आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम स्क्वायर रूट और फर्दर उसका स्क्वायर, देखिए इस तरह की कैलकुलेशंस करेंगे। स्क्वायर ही नहीं, क्यूब भी। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपको इनके आंसर्स पता हैं तो आप बिल्कुल इनके आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करके इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं वो सब सीखेंगे। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले सिर्फ √5 का स्क्वायर करने से। कि अगर √5 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या होता है? सभी को पता है 5 होता है ना, लगभग सबको पता होगा, लेकिन इसका बेसिक जरूर एक बार देख लेते हैं। देखो, √5 का स्क्वायर करने का मतलब है √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, राइट? ये पता होना चाहिए। अब रूट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो देखिए कॉमन स्क्वायर रूट लगा के ये दोनों वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये बन जाता है 5 × 5 स्क्वायर रूट के अंदर। और जब वैल्यू पेयर में आती है तो सिंगल टर्म बाहर आ जाती है और आंसर होता है 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का जो मैंने यूज किया। किसी को ये समझना हो तो इसका सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो का लिंक दे देंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो यहां पर यूज होता है। और यहां से मैंने क्या सीख लिया कि देखो √5 का स्क्वायर जब कर रहा हूं तो आंसर तो 5 ही आ रहा है, तो मैंने शॉर्ट में लिखना सीख लिया कि जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। फिर इतने स्टेप्स की जरूरत क्या है, राइट? इसलिए मैंने सीधा आंसर सीख लिया कि ये रूट और स्क्वायर जो है एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और ये 3 उसका आंसर सेम रह जाता है। और जैसे मान लीजिए √7 का स्क्वायर है तो आप सीधा आंसर बताएंगे कितना आएगा? 7। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन आया जैसे 2√5 का स्क्वायर, मैं उस पर बाद में आता हूं। पहले देखिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 2√3 का स्क्वायर। बेसिक कंसेप्ट देखें अगर तो आपको क्या करना है? अब 2√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, काम तो यही है। 2√3 को 2 बार करिए मल्टीप्लाई। इसमें क्या होगा? ये 2 और ये 2 जो बाहर वाली वैल्यूज हैं वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 4 बन गया। और √3 और √3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अंदर जैसे ऊपर सिखाया वही काम है। अब क्या होगा? ये 3 जो पेयर में है तो ऑब्वियसली ये 3 क्या होगा? बाहर आ जाएगा तो बनेगा 4 × 3, है ना? जैसे ऊपर √5 का कंसेप्ट किया, 5 × 5 की जगह पर सिर्फ 5 आया, 3 × 3 की जगह पर सिर्फ 3 आ गया, और 4 × 3 कितना बना? 12। तो मुझे ये समझ आया कि अच्छा 2√3 का स्क्वायर क्या होता है? 12 होता है। अब लेकिन मुझे तो शॉर्ट में सीखना है, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा 2√3 का स्क्वायर, तो हमने क्या सीखा भाई? ये जो स्क्वायर है ना, ये 2 के ऊपर भी है, √3 के ऊपर भी है। पहले 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, फिर √3 का स्क्वायर करो 3, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। तो अब देखो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन के कौन सा है। अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, 2√5 का स्क्वायर। तो जल्दी करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √5 का स्क्वायर करेंगे 5, तो जी इसका आंसर कितना होगा? 20 होगा। देखो साथ के साथ आंसर आ रहा है, मैंने तो लिख के दिखाना है, आप माइंड में कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 3√7 का स्क्वायर। अब देखो ना, पहले 3 का स्क्वायर कितना है? 9, √7 का स्क्वायर 7, तो 9 × 7 इज 63। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 63 आएगा। तो आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। स्क्वायर का आंसर निकालना देखो कितना आसान है। अब क्यूब भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि जो आप कर ना सके, ठीक है ना? कंसेप्ट क्लियर हो तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, हर तरह का क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे क्यूब का क्वेश्चन है, मैं सीधा ये क्वेश्चन ही करवाता हूं। मान लीजिए अब क्यूब का क्वेश्चन आ गया। अब क्यूब का मतलब क्या होता है कि भाई सब 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो चलो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। फिर बात तो एनालिसिस की है, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। बेसिक क्लियर होने बहुत जरूरी है।
अब देखो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ार 9, 9 टाइम 3 इज 27, तो ठीक है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 27 आएगा। साथ में अब √2 देखो, मैं अगर स्टेप वाइज करूं तो √2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें से देखो एक पेयर कंप्लीट भी हो रहा है। बेसिक देखें तो इसका एक 2 बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर रह जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा, 54√2। आराम से कैलकुलेशन देख लीजिए, आई होप समझ आ रही होगी। अच्छा, इसी में अब कुछ लोग और शॉर्ट में कहना, नहीं जी और शॉर्ट में करना है, तो और शॉर्ट में देखते हैं कि जी मैंने तो ये किया, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, कोई बात नहीं, लिख लिया। √2 को √2 दो बार आ गया ना, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही होता है, तो सिर्फ √2 बच गया, तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी पड़ी, आपका आंसर 54√2 सीधा लिख लो। अब और शॉर्ट में जाना है कि नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करके देखना, वो भी नहीं करके देखना, कोई बात नहीं, तो फिर आपको अब थोड़ा सा याद रख लो, माइंड में कैलकुलेशन कर लो कि जी 3 का क्यूब तो आएगा ही आएगा, 3 का क्यूब 27 है, ये 27 आपके माइंड में बैठा है, लिखना नहीं जब ओरल करना है तो। अब √2 का क्यूब आया तो क्या जी √2 का स्क्वायर तो 2 ही बन जाता है, एक √2 फालतू है मेरे पास, वो पड़ा रहने दो, तो 54√2। कैलकुलेशन हर तरह की पॉसिबल है, जितना आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, एनालाइज अच्छा कर सकते हो, स्पीड उतनी बढ़ जाती है। कोई स्पीड हवा में उतर के नहीं आती, बेसिक स्ट्रांग हो तो स्पीड ना बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम ही वहीं आती है जहां बेसिक क्लियर नहीं होते। अब ये देखो 2√3 क्यूब है, ठीक है जी। अब आप देखो 2 का क्यूब कितना है जी, माइंड में सोचो, 2 का क्यूब 8 है, फिर √3 का क्यूब है, क्यूब तो यार काम का नहीं, अगर √3 स्क्वायर सिर्फ उठा लूं तो वो 3 बन जाता है, इसका आंसर 8 था, उसका 3 है, 8 3 ज़ार 24, एक √3 जो एक्स्ट्रा था वो एज इट इज लिख दो, तो माइंड में भी लिख लिया, क्या फर्क पड़ता है। जिससे नहीं लिखा जाता वो 4 दिन प्रैक्टिस करे, पूरा लिख के करे, धीरे धीरे। देखो कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, 4 दिन लगातार करोगे तो वो कैलकुलेशन दिमाग में छप जाती है और बड़े आराम से हो जाती है। आई होप ये कंसेप्ट आज का आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।